राधे राधे। अपने चैनल पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामना बधाई देती हूँ। यह वीडियो बनाने का खास कारण यह है कि मौनी अमावस्या के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ, सो ध्यान देकर सुनिएगा, इसे अंत तक अवश्य देखिएगा। मौनी अमावस्या 2024 में कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा, स्नान और दान का मुहूर्त और महत्व, पूजा विधि, उपाय, मौन व्रत कब से कब कैसे रहें, पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सो सुनिए। इसे मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है? भक्तों, ऐसे तो हर महीने में अमावस्या आती है। हर अमावस्या का अलग अलग महत्व है, लेकिन माघ मास के मौनी अमावस्या विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अमावस्या में जप तप दान पूजा पाठ किया जाता है। माघ के महीने में गंगा यमुना स्नान का बड़ा ही महत्व है, खासकर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। उसमें भी माघ महीने के अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं? मुनियों की तरह आचरण करते हैं, इसलिए मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या में मुनियों की तरह आचरण किया जाता है, इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। आज के दिन गंगा यमुना में डुबकी लगाया जाए, आस्था के साथ स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतर का पाप धुल जाते हैं। सनातन धर्म में गंगा को सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है तथा यह माना जाता है मौनी अमावस्या के दिन गंगा का जल अमृतमय हो जाता है, इसलिए मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयाग में मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण गंगा स्नान को मौनी माना जाता है। इसे अमृत योग्य दिवस कहा जाता है, कुंभ दिवस भी कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन इस दिन पूरे दिन एक भी उच्चारण ना करते हुए व्रत रखते हैं। बहुत लोग निर्जला व्रत रखते हैं, बहुत लोग फल फूल खाकर व्रत रखते हैं। नाम के जैसा ही इस अमावस्या को मौन रहकर स्नान किया जाता है और बहुत लोग स्नान करने के बाद मौन तोड़ते हैं। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर ही व्रत रखा जाता है, मौन रहकर स्नान किया जाता है। इसके बाद दान पुण्य करने के बाद मौन तोड़ सकते हैं या 2-4 घंटे दिन भर जितना भी बन सके अपने अवधि के अनुसार ही व्रत रखते हैं। और यह शास्त्र में कहा जाता है कि अगर आप पूरे दिन मौन रहते हैं तो 1 साल गंगा स्नान का फल मिलता है और आधा दिन मौन रहते हैं तो 6 महीना गंगा स्नान करने का फल मिलता है और पितृ दोष तथा शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार का दोष हो वह समाप्त हो जाता है और इसके साथ ही अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या की अवधि दिनांक 9 फरवरी 2024 सुबह 8:02 से शुरुआत होगी और अगले दिन 10 फरवरी 2024 4:28 पर समाप्त होगी। ऐसे तो सनातन धर्म में उदया तिथि मनाई जाती है, लेकिन अगले दिन अमावस्या प्रातः सूर्योदय से पहले ही समाप्त होने के कारण मौनी अमावस्या का पर्व 9 तारीख को ही मनाई जाएगी। आइए बताते हैं कि स्नान दान के मुहूर्त सुबह 8:02 से ही प्रारंभ होगी और 11:15 तक रहेगी। जो भक्त माघ मास में नित्य स्नान करते हैं, वह जिस तरह स्नान करते हैं सूर्योदय से पहले, ठीक उसी तरह वह स्नान करते रहेंगे। लेकिन जो अमावस्या का दान होता है वह 8:02 से 11:15 तक रहेगा। सुबह 8:02 से 11:15 तक करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा और बहुत ही उत्तम रहेगा। और पितरों का श्राद्ध अक्सर दोपहर में ही होता है, इसलिए उनका समय है 11 बजे से 3:21 तक श्राद्ध करेंगे।
शास्त्रानुसार श्राद्ध दोपहर में ही किया जाता है, इसलिए यह उत्तम समय है। और मौनी अमावस्या 9 फरवरी को ही मनाई जाएगी। स्नान दान तर्पण 9 तारीख को ही मनाई जाएगी। और जो व्यक्ति गंगा स्नान करने में असमर्थ हैं, वह घर में ही माँ गंगा का स्मरण करते हुए गंगा जल डालकर स्नान करेंगे तो उतना ही महत्व है। मौन रहना चाहिए, तभी मौनी अमावस्या का महत्व होता है। अमावस्या का वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। मौनी अमावस्या का ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। राधे राधे। धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे।